In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट सीख रहे हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट सीख रहे हैं। और अभी तक हम लोग एडजस्टमेंट्स के इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं कि किस एडजस्टमेंट का कहाँ इफ़ेक्ट होगा। इस वक्त तक हमने 14 एडजस्टमेंट्स जो हैं वो सीख लिए हैं और उम्मीद है आपने उसको अच्छे तरीके से देख के समझ लिया होगा। आज हम कुछ मज़ीद एडजस्टमेंट सीख, तो चलिए देखते हैं कि जो बाकी की एडजस्टमेंट रहती हैं वो आज सीखते हैं ताकि फिर हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की पोजीशन में आ सकें। 15th एडजस्टमेंट जो है वो हमारे पास बन सकती है इंटरेस्ट ऑन लोन। ऐसे हो सकता है कि हमने बैंक से लोन ले रखा हो और हमें एडजस्टमेंट में बताया गया हो कि उस पर 5% इंटरेस्ट जो है वो पेएबल है। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है इसके दो जो इफ़ेक्ट्स बनेंगे वो कुछ ऐसे होंगे। नंबर 1, ये चूँकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। और सेकेंडली जो लोन का इंटरेस्ट होता है वो लोन का पार्ट बन जाता होता है। लोन भी हमने पे करना होता है और उस पर इंटरेस्ट भी हमने पे करना होता है। तो लाइबिलिटी वाली साइड पे बैलेंस शीट में जाके ये लोन में ऐड हो जाएगा। तो ऐड कर देंगे कंसर्न लोन के अंदर जिस पे इंटरेस्ट है। ये काम हम कहाँ कर रहे होंगे, ये हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर कर रहे होंगे। ठीक है जी, 15 हो गई। अब कुछ एडजस्टमेंट्स मेरे पास हैं जिनका ताल्लुक गुड्स से है। गुड्स से रिलेटेड 2-3 एडजस्टमेंट्स हैं वो देखते हैं। जैसे गुड्स गिवन एज चैरिटी। इसी तरीके से नेक्स्ट बन सकती है एक हमारे पास गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है, इसी तरीके से एक और बन सकती है गुड्स टेकन अवे एज ड्राइंग्स। ठीक है, ये गुड्स से रिलेटेड मेरे पास 3 जो है वो एडजस्टमेंट्स थी। एक गुड्स, ये भी गुड्स, ये भी गुड्स, ये भी गुड्स। इन सब के अंदर आप एक चीज़ नोट करें कि गुड्स का आउटफ्लो हो रहा है। चैरिटी के तौर पर गुड्स दी जा रही हैं, ये भी आउटफ्लो है। फ्री सैंपल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये हम मार्केटिंग कर रहे हैं, दैट इज़ आल्सो आउटफ्लो। और अगर बतौर ड्राइंग्स हम उसको अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कैश के अलावा गुड्स भी ले जा सकते हैं, तो यहाँ भी गुड्स का आउटफ्लो हो रहा है। तो जब भी बिज़नेस में से गुड्स का आउटफ्लो होगा सेल्स के अलावा, तो ऐसी सूरत के अंदर वो हम लोग क्या करेंगे, अपनी परचेजेज से माइनस कर देंगे। ऐसे समझेंगे कि जैसे हमने ये चीज़ें ली नहीं थी। तो हम अपनी परचेजेज में से इनका सब का जो पहला इफ़ेक्ट है वो सेम होगा कि हमने इनको माइनस कर देना है परचेजेज में से। और आपको पता ही है परचेजेज कहाँ लिखी जाती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी जाती है। तो ये भी परचेजेज में से माइनस हो जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पर भी परचेजेज में से माइनस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, गुड्स जो है वो चैरिटी के तौर पे ले रहे हैं, फ्री सैंपल के तौर पर तकसीम कर रहे हैं या ड्राइंग्स के तौर पर ले रहे हैं। इन तीनों केसेस के अंदर हमने क्या करना है, परचेजेज में से एक इफेक्ट इसका ये होगा कि परचेजेज से माइनस करना है। अब दूसरे इफेक्ट की तरफ आते हैं। जब चैरिटी के तौर पर देंगे तो इसको हम अपना बिजनेस में, आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर कंसीडर करें, आप इसको एज ए लॉस कंसीडर करें, तो इसको हमने कहाँ लिखना है, इसको हमने P&L अकाउंट जो है वो हमारा P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर अपना लॉस शो कर देना। ये मार्केटिंग के तौर पर हम फ्री सैंपल दे रहे हैं तो ये मार्केटिंग का एक्सपेंस है। मार्केटिंग एक्सपेंस इसको बनाएंगे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनेंगे। यहाँ पर भी सेम केस P&L अकाउंट जो है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। इन दोनों केसेस के अंदर परचेजेज से माइनस और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाएगा। जबकि ड्राइंग्स की सूरत में थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि इसको बैलेंस शीट में ले जाके हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स में ऐड करेंगे और फिर टोटल ड्राइंग्स अल्टीमेटली क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। किस में से, कैपिटल में से। और कैपिटल कहाँ लिखा होता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे लिखा होता है। ठीक है, गुड्स से रिलेटेड ये हमारे पास 3 एडजस्टमेंट्स थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ये भी बहुत ईजी सा कंसेप्ट था। इसके बाद एक हमारे पास एडजस्टमेंट आ जाती है, अक्सर क्वेश्चन के अंदर जो है वो ये दी जाती है, मैनेजर की कमीशन जो है ना वो पेएबल है। मैनेजर्स कमीशन पेएबल।
अब ये इसके दो सूरत हाल हो सकती हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें दो मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियो नज़र आ सकते हैं। किसी क्वेश्चन में एक सिनेरियो आ सकता है, किसी दूसरे क्वेश्चन में दूसरा सिनेरियो आ सकता है। वो दो सिनेरियो कौन से हैं? वो दो सिनेरियो ये हमारे पास बन सकते हैं। नंबर 1 कि वो क्या है कि कमीशन जो है वो बिफोर, ये नेट प्रॉफिट पे ली जा रही है, लेकिन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी ऑन नेट प्रॉफिट, और वर्ड आएगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और एक सिनेरियो ये हो सकता है ऑन नेट प्रॉफिट, और लफ्ज़ होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब पहली बात तो ये कि इसको समझ लें कि ये मैनेजर की कमीशन हमारे लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसने लिखा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाना, चाहे केस कोई भी हो, पहला इफेक्ट। दूसरा ये पेएबल है। पेएबल जितने भी होते हैं वो बैलेंस शीट में क्या बन जाते हैं? लाइबिलिटी बन जाते हैं। तो मैनेजर की कमीशन हमारी करंट लाइबिलिटी बनेगी, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। कैलकुलेशन के लिए ये दो केस हो सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका यही है, जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो पहला इफ़ेक्ट क्या है कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसकी डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, और दूसरा इफ़ेक्ट क्या होगा, इसको बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी बनाया जाएगा। दोनों सूरतों में एक ही होगा, कैलकुलेशन में फ़र्क है। अगर आ जाए वर्ड बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो फिर क्या करना है, हमने ग्रॉस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट रेवेन्यू लिखा होता है उसको ऐड कर लेना है, और जो डेबिट साइड पर हमारे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो हमने माइनस करके अपना नेट प्रॉफिट निकाल लेना है। उस नेट प्रॉफिट पे हमने मिसाल के तौर पर हमें कहा गया कि 10% लें, तो हमने जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट आया हुआ होगा, जो भी नेट प्रॉफिट आया होगा उसका हम 10/100 कर लेंगे। तो आसानी से सिंपल जो है ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आ जाए तो ये बिल्कुल सिंपल वे है कि हमने 10/100, 20% है तो 20/100, 5% है तो 5/100 कर लेंगे। लेकिन अगर आ जाए कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जो है इस पे ये दिया जाए, तो फिर क्या करना है? अब अभी तक तो कमीशन हमने माइनस की नहीं है, तो जो प्रॉफिट हमारे पास है, आप सोचें कि ये हमारे पास एक P&L अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ डेबिट, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है कुछ। फॉर एग्जांपल जी हम कर लेते हैं कि हमें 10,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, कुछ इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ दिए हुए हैं, लेट्स सपोज 1,000 है। इधर टोटल जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं वो लेट्स सपोज हम लोग कर लेते हैं कि वो 4,000 है, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास बन रहा है 10 और 1 11। अगर हमने यहाँ 11 लिखे, यहाँ भी 11 में से 4 जाए तो बाकी कितना रह जाएगा? 7,000। इस वक्त नेट प्रॉफिट हमारा कितना बन रहा है? 7,000 बन रहा है। अब हमें कहा गया है कि आप 5% मैनेजर को कमीशन देंगे, और सिनेरियो ये है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब तो ये हुआ कि यहाँ हमारे पास मैनेजर साहब की जो कमीशन है वो भी कुछ लिखी हुई होती, फिर हम उस 7,000 में से ये भी माइनस करते, तो जो यहाँ वैल्यू आती उस पर कैलकुलेट किया जाता। लेकिन अभी तक तो हमारे पास मैनेजर की कमीशन है ही नहीं। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं, देखें जो भी वैल्यू होती है ये इट सेल्फ कितने % है? ये 100% है, ठीक है। और इसके अंदर अभी तक मैनेजर की कमीशन भी शामिल है जिसने अभी तक लेस होना है। अब हमें कहा गया कि मैनेजर की कमीशन आपने 5% देनी है, तो इसका मतलब है कि इस नेट प्रॉफिट जो 100% है इसमें 5% मैनेजर की कमीशन भी शामिल है। अगर उसको भी शामिल करें 5%, तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आ रही है ये एक्चुअली 105% है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का केस होगा तो हम करते हैं नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई, अगर 10 है तो हम क्या करेंगे 10/110। अगर 5% है जैसे ये केस है तो फिर हम करेंगे नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 105। तो अब इस केस के अंदर हम क्या करेंगे 7,000 मल्टीप्लाई बाय 5% कमीशन डिवाइडेड बाय 105। तो क्यों 105 से क्यों किया? क्योंकि ये जो 7,000 है ये एक्चुअली 100% नहीं है, इसमें 5% कमीशन का भी शामिल है, दैट्स वाई इट इज़ 105%। अगर ये 20% हो तो हम 20/120 कर देंगे, अगर 30% हो तो 30/130 कर देंगे, 15% हो तो 15/115 कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसकी कमीशन निकाल के अपने यहाँ लिखेंगे और फिर एक्चुअल नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो 19 जो है वो बन गई हैं एडजस्टमेंट्स।
नॉर्मली यही यूज़ होंगी। अगर इससे हट के कोई एडजस्टमेंट ऐसी आई जो हमने डिस्कस ना की हुई तो उसे हम क्वेश्चंस के अंदर ही देख लेंगे। तो मैं आप सबको एडवाइस करूँगा कि आप ये 19 एडजस्टमेंट्स जो हैं इनके नोट्स बनाएं, एक पेज पे इनको लिखें, अच्छी तरीके से वीडियोस को देख के फिर इसके एक नोट बना के अपने पास रख लें। फिर उसके बाद जब क्वेश्चन हम करने लगेंगे तो जो भी एडजस्टमेंट आपको कंफ्यूज कर रही होगी, अभी तक आपको याद नहीं होगी, तो आपके पास वो पेज पड़ा हुआ होगा, आप एक ही नज़र में वो उस एडजस्टमेंट पे जाके उसके ट्रीटमेंट्स देखें तो पहला ट्रीटमेंट कहाँ पर है, दूसरा कहाँ पर है, तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन ईजीली सॉल्व कर लेंगे।